अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नोट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया होता है, वहाँ से जाकर ज़रूर चेक कर लिया करें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्लेस कैटिनेशन। स्टूडेंट्स, कैटिनेशन क्या चीज़ होती है? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। और आज हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सब कैटिनेशन की वजह से ही हैं। इसकी डिफाइन देखें, द कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स या रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स या रिंग्स बनाते हैं कार्बन एटम्स की, और कार्बन की जो एबिलिटी है लंबी चेन्स बनाने की, इसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। यहाँ पे कैटिनेशन देखिए आप, यहाँ पे 2 कार्बन एटम मिलकर कैटिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन एटम मिले हुए हैं और प्रोपेन बना रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन एटम मिलकर ब्यूटेन बना रहे हैं। तो ये जिस प्रॉपर्टी के जरिए मिल रहे हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा कैटिनेशन के जरिए कार्बन एटम स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन या रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी हुई है एन पेंटेन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज कॉल फॉर्म्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमें पहले इस बात का पता है कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अब हमने कॉल की फॉर्मेशन को पढ़ना है। इसमें प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं, डेड प्लांट्स जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर चल जाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर जो डेड प्लांट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कॉल कहते हैं। यहाँ पे इसका प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। कॉल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कि हज़ारों साल जब प्लांट्स जो हैं, डेड प्लांट्स अर्थ की क्रस्ट के नीचे पड़े रहते हैं तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉल में, और जिस प्रोसेस के ज़रिए वो कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉसिल फ्यूल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो नेचुरल गैस है। इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखिए, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है घरों में और इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा इसको ऑटोमोबाइल्स में और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर यूज़ करते हैं। ये कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होती है। इस डायग्राम के जरिए आप इसकी मजीद इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड्स। हमारी नेचुरली जो अकर कर रहे हैं जितने भी फूड के सोर्सेज, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क, एग्स, मीट, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और ये नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इनको खाने से हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, इसको पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं कि जो हम फूड खाते हैं उसमें मिल्क, एग्स, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह शामिल होते हैं। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन वगैरह हैं, जो सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, गिव एन एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव कर दें तो जो बाकी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बचता है उसको हम लोग अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे मीथेन था, हमने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो हमारे पास मिथाइल बच गया। अल्काइल रेडिकल्स की डिफाइन पढ़े। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम अल्केन्स। और इनके नाम के एंड पे हम लोग YL लगा देते हैं और अल्काइल रेडिकल्स को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, ये N प्रोपेन है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया तो N प्रोपाइल बन गया। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो मिथाइल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोपेन है जो कि 3 कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है। अगर प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो हमारे पास N प्रोपाइल की फॉर्मेशन होती है। टर्मिनल कार्बन्स कौन से हैं? इसके फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है इनको हम लोग टर्मिनल कार्बन्स कहेंगे। अगर फर्स्ट या थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करा दें तो हमारे पास N प्रोपाइल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रोपेन की सेंट्रल या ये सेकेंड वाली जो कार्बन आइटम है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कराएं तो आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन होगी, जिस तरह यहाँ पे हुई है। अब इनका डिफरेंस देख लें। N प्रोपाइल तब बनता है जब एक टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव होती है,
प्रोपेन से। और आइसोप्रोपाइल तब फॉर्म होता है जब एक सेंट्रल कार्बन जो है प्रोपेन की वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होती है। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे स्ट्रक्चर्स पूछे हैं, तो नीचे हम इनके स्ट्रक्चर्स बना देंगे, एन प्रोपाइल का और आइसोप्रोपाइल का। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो आंसर में हम लोग ने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के रेडिकल्स के बारे में लिखना है। अगर हम एन ब्यूटेन के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कराएं तो हमारे पास एन ब्यूटाइल की फॉर्मेशन होती है। टर्मिनल कार्बन कौन से हैं? इसका कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 4। अगर हम इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कराएं तो हमारे पास एन ब्यूटाइल रेडिकल फॉर्म होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हम इसके सेंट्रल कार्बन एटम कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 3 में से किसी के ऊपर से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराएं तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा एक और इसका रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोड्यूस हो रहा है और हमने कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन को रिमूव कराया है। स्टूडेंट्स, इसको हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहा है? ये वाला कार्बन एटम 2 मजीद कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर एक कार्बन एटम एक और कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो प्राइमरी कार्बन एटम होता है, और अगर एक कार्बन एटम 2 और कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो सेकेंडरी कार्बन एटम होता है, जैसे यहाँ पे है। और अगर एक कार्बन एटम 3 मजीद कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो टर्शियरी कार्बन एटम होता है। अब आइसोब्यूटेन के रेडिकल्स देखें। अगर इसके टर्मिनल कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कराएं तो हमारे पास आइसोब्यूटाइल का रेडिकल बन जाएगा। ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, ये तीनों कार्बन यहाँ पे टर्मिनल कार्बन है। इनमें से हम लोगों ने इस वाली कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कराया तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल की फॉर्मेशन हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर हम सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराएं तो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल्स फॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 4 हैं ब्यूटेन के रेडिकल्स। आपने इसके आंसर में भी यही वाले चारों रिएक्शंस लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनिक फैमिली या हर होमोलॉगस सीरीज का एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। ये क्या हो सकता है? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और इसका काम क्या है? डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमें उसकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, और हर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती होती हैं उस कंपाउंड की मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। इसकी एग्जांपल देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है। इसकी मज़ीद एग्जांपल देख लें, अल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, साइक्लो अल्केन्स का नहीं होता। CX जो है ये अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। X जो यहाँ पे है ये हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन्स का फंक्शनल ग्रुप है। OH जो है ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह आपकी बुक में ये वाला टेबल दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की। और स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये वाले फंक्शनल ग्रुप सबके ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी आते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई बच्चा MCAT, ECAT या किसी भी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे जाकर ज़रूर फॉलो कर ले। वहाँ पे मैंने आपको हर तरह के नोट्स प्रोवाइड किए हैं और हर तरह से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन का मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ एन ईस्टर ग्रुप। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम लोग ईस्टर्स कहते हैं। इनके फंक्शनल ग्रुप को देखिए आप, दरमियान में C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसकी एक तरफ ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप है, इसको हम लोग अल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, और दूसरी तरफ अल्काइल या हाइड्रोजन ग्रुप हो सकता है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनको हम लोग एस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। स्टूडेंट्स, ये इथाइल एसीटेट है, इसका ये फार्मूला है, ये एक एस्टर है। इसकी यहाँ पे फार्मूला में देखें, एक तरफ C डबल बॉन्ड O का ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप हमने पढ़ा था, दूसरी तरफ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी एक तरफ ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है।
तो यहाँ से ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक ईस्टर है। इथाइल एस्टेट का यही वाला फार्मूला है CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ये वाले कॉर्नर्स हैं ये कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड N-ब्यूटेन। स्टूडेंट्स पहले इनका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें। प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन आइटम्स होते हैं और N-ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन आइटम्स होते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसको हम लोग डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखें प्रोपेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसको हमने डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। सिमिलरली N-ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ऐसा फार्मूला जो हमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान एटम की अरेंजमेंट को शो कराता है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है हमने N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। स्टूडेंट्स N-ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन आइटम्स एक चेन के अंदर कनेक्ट हुए होते हैं, जबकि आइसोब्यूटेन के अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। 3 कार्बन आइटम की चेन होती है और एक कार्बन आइटम यहाँ पे ब्रांच बना रहा होता है। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर फार्मूला N-ब्यूटेन का लिखा हुआ है और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉल। स्टूडेंट्स कॉल की 4 टाइप्स हैं। पहले पीट क्या है? पीट ऐसा कॉल है जिसके अंदर 60% कार्बन पाई जाती है। ये सबसे इन्फीरियर क्वालिटी कॉल है और ये किल या फिर यानी कि भट्टों वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट, इसके अंदर 70% कार्बन पाई जाती है और ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। ये सबसे सॉफ्ट फॉर्म है कॉल की। थर्ड है बिट्यूमाइनस, इसके अंदर 80% कार्बन होती है। ये सबसे कॉमन जो कॉल है वो वाला होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। फोर्थ और लास्ट टाइप है इसकी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के अंदर 90% कार्बन पाई जाती है। ये सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है कॉल की और ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल से देखें, ये कार्बन की रिंग है, यहाँ पे इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह पैराडीन है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ से शो हो रहा है एग्जाम्पल के ज़रिए कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें क्लोज चेन है कार्बन की और उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। कि बेंजीन और बेंजीन की फैमिली के तमाम जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बेंजीन की डेरिवेटिव्स हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग बेंजीन को एक पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसीडर करते हैं और बाकी सब बेंजीन की फैमिली को हम लोग एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एरोमेटिक वर्ड अरोमा से निकला है। अरोमा का मतलब स्मेल या फ्रेगरेंस होता है, तो ये सब स्मेल रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, बेंजीन की एग्जांपल दी हुई है और यहाँ पे नेप्थलीन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।